नमस्ते दोस्तों, मेरे विधि ज्ञान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है सेल डीड। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, परचेज करने जाते हो, तो नॉर्मली वो अगर प्रॉपर्टी फ्लैट है तो पहले आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट टू सेल करते हो और अग्रीमेंट टू सेल होने के बाद आपकी अग्रीमेंट की फाइल बैंक को दी जाती है। फिर उस बेसिस पे बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है और लोन का डिसबर्समेंट होने के पहले आप और बिल्डर रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार के पास जाके सेल डीड एग्जीक्यूट करते हो। अग्रीमेंट टू सेल क्या है? तो आप फ्यूचर में सेल डीड करने वाले हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट है। और सेल डीड क्या है? सेल डीड ये वो डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर करते ही वो जो कंसर्न प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सब्जेक्ट, वो सेल डीड का सब्जेक्ट जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के आप ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। लीगल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आप टाइटल होल्डर बन जाते हो। टाइटल मतलब मालिकाना हक का, टाइटल होल्डर मतलब मालिकाना हक का जो होल्ड करता है वो। तो टाइटल होल्डर आप जिस डॉक्यूमेंट से बनते हो उस डॉक्यूमेंट को सेल डीड बोलते हैं। और आप सेल डीड एग्जीक्यूट करने के बाद बैंक का बंदा, बैंक का कोई एग्जीक्यूटिव वो सब रजिस्टर के पास आता है। सेल डीड रजिस्टर करते ही सेल डीड की कॉपी वो अपने साथ लेके जाता है और सेल डीड बैंक में मॉर्टगेज होती है। और जैसे ही बैंक के हाथ में सेल डीड आती है, बैंक बिल्डर का पेमेंट स्टेज वाइज डिसबर्समेंट करना चालू कर देते हैं। तो सेल डीड ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपकी उस कंसर्न प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक का मतलब ओनरशिप डिफाइन की जाती है, आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसके अलावा अगर आप प्लॉट लेते हो कहीं पे, तो वहाँ पर भी वही प्रोसेस है। जो प्लॉट आपको बेचता है वो बिल्डर नहीं, वो डेवलपर होता है। वो प्लॉट को डेवलप करके छोटे छोटे प्लॉट बना के वो बेचता है। तो डेवलपर के साथ आप पहले अग्रीमेंट टू सेल करते हो या फिर सिर्फ टोकन अमाउंट देके आप विसार पावती बना लेते हो। उसके बाद जब आप डेवलपर को फाइनल पेमेंट देते हो, उस दिन डेवलपर और आप दोनों के बीच में जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके थ्रू जो ओनरशिप है, जो टाइटल है, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट यानी सेल डीड। ये सेल डीड को कन्वेयंस भी बोलते हैं, या फिर फ्लैट सोसाइटी में है तो उसको असाइनमेंट डीड भी बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर नाम कन्वेयंस डीड हो, सेल डीड हो या असाइनमेंट डीड हो, ये तीनों में से कुछ भी ना हो, फिर भी उस डॉक्यूमेंट के थ्रू एक किसी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम पे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने क्या टाइटल लिखा है, क्या हेडिंग डाली है, वो कुछ भी हो, फिर भी इस डॉक्यूमेंट को सेल डीड बोला जाता है। अभी आपको और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कन्वेयंस डीड नाम का एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है जो अपार्टमेंट सोसाइटी के नाम पे आता है। फिर वो और ये क्या है, इसमें क्या अंतर है? उसमें एक अंतर है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सोसाइटी के नाम पे बिल्डिंग की जो ज़मीन होती है उसके राइट्स, उसका टाइटल सोसाइटी को जब देता है तब वो कन्वेयंस डीड बनता है। वो सोसाइटी का कन्वेयंस डीड वो अलग चीज़ होती है। उसके बारे में अगले किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल डीड की, कि सेल डीड ये तीनों में से किसी भी एक हेडिंग के अंदर बनाया जा सकता है। वो तीन हेडिंग आपको याद रहे, एक तो सेल डीड इस हेडिंग के अंदर बनाया जाता है, कन्वेयंस डीड इस हेडिंग के अंदर बनाया जाता है, या फिर असाइनमेंट डीड इस हेडिंग के अंदर भी बनाया जाता है। तो ये तीनों में से किसी भी हेडिंग के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट बनता है और उस डॉक्यूमेंट का नेट इफेक्ट यह है कि किसी प्रॉपर्टी का राइट आपको ट्रांसफ़र होता है, तो उस डॉक्यूमेंट को सेल डीड ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सेल डीड के बारे में। मैं आपके लिए कानून से संबंधित अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा। कानून का ज्ञान बढ़ाने के लिए मेरा लीगल चैनल विधि ज्ञान आप देखते रहिए। और हाँ, जिन्हें कानूनी सलाह के लिए मुझे संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स दिया है, आप वहाँ जाकर पढ़िए और उस हिसाब से फिर मुझे संपर्क करिए। बाय।